Hello everyone, welcome to my channel. Let's learn with Yusra. Friends, I am Yusra. I think you all are fine. आपकी स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मुस्लिम लॉ का इम्पोर्टेंट टॉपिक इद्दत। इद्दत Muslim is a prescribed waiting period a woman must observe after the dissolution of her marriage due to divorce or the death of her husband before she can marry। देखिए इद्दत की मीनिंग ये होते हैं कि जब कोई मुस्लिम वुमेन की हस्बैंड की डेथ हो जाती है या फिर वो अब उसके हस्बैंड के द्वारा उसे डाइवोर्स दे दिया जाता है, तो उसे कुछ टाइम का वेट करना होता है बिफोर शी कैन रीमैरी। अगर वो दूसरी शादी करना चाहती है तो कुछ टाइम के लिए उसे रुकना होता है, उसके बाद ही वो मैरिज कर सकती है। ठीक है, ये दो कंडीशन में होता है, या तो हस्बैंड ने डाइवोर्स दे दी है या उसके हस्बैंड की डेथ हो गई है। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है पर्पस ऑफ इद्दत टू असर्टेन प्रेगनेंसी इफ एनी। ये निश्चित करने के लिए कि वो वुमेन प्रेग्नेंट है और वो ये चेक करने के लिए इद्दत ज़रूरी है। अब देखिए आजकल के टाइम पे तो डीएनए टेस्ट वगैरह हो जाता है, तो बच्चे की पैटर्निटी का इजीली पता लगाया जा सकता है कि इस बच्चे के पिता कौन है। ठीक है, लेकिन पहले ज़माने में क्या होता था, ये सब टेस्ट तो होते नहीं थे। अगर किसी वुमेन ने मान लो उसको डाइवोर्स हुआ आज, या उसके हस्बैंड की डेथ हुई है और कल वो दूसरे पर्सन से मैरिज कर लेती है और आफ्टर 9 मंथ उसके यहाँ कोई वो प्रेग्नेंट हो जाती है, उसका कोई बच्चा वगैरह होता है, तो वो कैसे पता चल पाएगा कि ये जो इस बच्चे का जो फादर है वो इसका पहला हस्बैंड है या दूसरा हस्बैंड है। तो इसीलिए मुस्लिम लॉ में इद्दत का कॉन्सेप्ट लाया गया कि किसी भी वुमेन को अगर डाइवोर्स हो जाती है या उसके हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो उसे कुछ पीरियड वेट करना होता है अब दूसरी मैरिज करने से पहले। ठीक है, टू रेस्पेक्ट द सैंक्टिटी और टू द प्रीवियस मैरिज, अपनी पहली वाली मैरिज की पवित्रता बनाए रखने के लिए, टू अलाउ इमोशनल एंड सोशल एडजस्टमेंट। देखिए ऐसा होता है किसी भी वुमेन के साथ अगर इतनी बड़ी दुर्घटना हुई है कि उसके हस्बैंड ने उसे डाइवोर्स दे दिया है या उसके हस्बैंड की डेथ हो गई है, तो उसको वो थोड़ा इमोशनली अपने आप को उसको सोशल लोगों में जस्ट मतलब एडजस्ट होने के लिए थोड़ा टाइम भी एक तरीके से मिल जाता है कि वो लोगों के साथ किस तरीके से एडजस्ट होगी। ठीक है, टाइप्स ऑफ इद्दत। देखिए इद्दत जो होती है वो 3 टाइप्स में की होती है। इद्दत आफ्टर डाइवोर्स, अगर किसी वुमेन को डाइवोर्स मिली है तो उसके बाद भी उसे इद्दत करनी है। इसके लिए उसको 3 मेंस्ट्रुअल साइकिल करनी होती है। ठीक है, और अगर उसको मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होते हैं तो 3 लूनर मंथ यानी कि 3 चंद्रमास। उसके बाद इद्दत आफ्टर डेथ ऑफ हस्बैंड, अगर उसके हस्बैंड की डेथ हुई है और उसका हस्बैंड मर गया है तो उसे 4 महीने 10 दिन का वेट करना पड़ेगा दूसरी शादी करने से पहले। उसके बाद इद्दत फॉर प्रेग्नेंट वुमेन, अगर वुमेन प्रेग्नेंट है, चाहे वो डाइवोर्स वुमेन हो चाहे वो विडो हो, उसको बच्चे की डिलीवरी तक वो इद्दत करनी होगी। ठीक है, रुकना होगा, वेट करना होगा। उसके बाद रूल्स रिलेटेड टू इद्दत, इद्दत करने के क्या रूल्स है। बिगिंस इमिडिएटली आफ्टर डाइवोर्स और डेथ, जैसे हस्बैंड की डेथ होती है या वुमेन को डाइवोर्स होती है उसी दिन से इद्दत पीरियड स्टार्ट हो जाता है। वुमेन इन जनरली नॉट अलाउड टू रिमैरी ड्यूरिंग इद्दत, कोई भी वुमेन जो इद्दत पीरियड से गुजर रही है वो उस पीरियड में दोबारा शादी नहीं कर सकती है। शी मे स्टे इन हर मैट्रिमोनियल हाउस, जहाँ वो उसके हस्बैंड का घर है, ससुराल पक्ष है, वहाँ पर वो इद्दत कर सकती है। ठीक है, इन केस ऑफ रिवोकेबल तलाक, हस्बैंड में रिवोक द ड्यूरिंग इद्दत एंड रिज्यूम द मैरिज। देखिए अगर किसी भी वुमेन को उसके हस्बैंड ने डाइवोर्स दी है और वो 3 मंथ का इद्दत पीरियड में है तो उसकी डाइवोर्स तब तक कंप्लीट नहीं होगी जब तक वो वुमेन अपना इद्दत कंप्लीट नहीं कर लेती। क्यों? क्योंकि इसमें जो है एक हस्बैंड को एक चांस और मिल जाता है, अगर उसकी वाइफ इद्दत से है और अपनी वाइफ को डाइवोर्स दे दी है तो वो चाहे तो वो जो उसने डाइवोर्स दी है उस डाइवोर्स को ख़त्म करके अपनी जो मैरिज है उसे रिज्यूम कर सकता है, मतलब उसे दोबारा से स्टार्ट कर सकता है। ठीक है, उसके बाद राइट्स एंड ड्यूटीज इन इद्दत, हस्बैंड और वाइफ दोनों की ड्यूटी क्या होगी जो वुमेन इद्दत से गुजर रही है। ठीक है, उसकी भी और उसके हस्बैंड की भी जिसने उसे
मतलब डाइवोर्स दिए या उसका हस्बैंड की अगर डेथ हो जाती है तो फिर तो वो उसकी कोई राइट एंड ड्यूटी नहीं होगी। लेकिन अगर जो वुमेन को हस्बैंड ने डाइवोर्स दी उसकी क्या ड्यूटी होगी? द हस्बैंड इज बाउंड टू मेंटेन द वाइफ ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इद्दत। हस्बैंड जो होगा वो बाउंड होगा वाइफ को मेंटेन करने के लिए। उसके बाद द वाइफ कैन नॉट मैरी अनदर वुमन अंटिल कंप्लीशन ऑफ इद्दत। हस्बैंड एंड कैन नॉट मैरी अ फिफ्थ वाइफ अंटिल द कंप्लीशन ऑफ द डाइवोर्स वाइफ इद्दत। देखिए वाइफ जो है वो तो मैरिज कर ही नहीं सकती जब तक वो इद्दत पीरियड में गुजर रही है। हस्बैंड भी मैरिज नहीं कर सकता। एक हस्बैंड को 4 मैरिज अलाउ है मुस्लिम लॉ में। अगर उसने अपनी 4th वाइफ को डाइवोर्स दी है, वो इद्दत पीरियड से गुजर रही है, तो हस्बैंड भी तब तक मैरिज नहीं कर सकता जब तक उसकी वाइफ इद्दत पीरियड में है। क्योंकि क्या पता उन लोगों का मतलब उन लोगों की मेंटालिटी चेंज हो जाए, उन लोगों का दिल बदल जाए, वो दोबारा से अपनी मैरिज को रिज्यूम भी कर दे। तो इसीलिए जब तक वो अगर कोई 4th वाइफ उसकी इद्दत कर रही है तो वो 5th मैरिज नहीं कर पाएगा। जब तक उसकी वाइफ जब वो इद्दत का पीरियड कंप्लीट कर लेती है तो वापस उसके बाद हस्बैंड भी मैरिज कर सकता है नेक्स्ट अपनी, और वाइफ भी कर सकता है करती है। उसके बाद इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ आइदर पार्टी बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ इद्दत पीरियड द अदर इज एंटाइटल्ड टू इनहेरिटेंट फ्रॉम हिम in the capacity of wife or husband as the case may be if divorce has not become irreversible before the death of the deceased। देखिए अगर वाइफ इद्दत कर रही है, हस्बैंड की डेथ हो जाती है ना, अगर मतलब मान लो डाइवोर्स दी हस्बैंड ने और जो है वाइफ इद्दत कर रही है और हस्बैंड की डेथ हो जाती है, तो फिर क्या होगा? फिर वो उसकी प्रॉपर्टी से हेरिटेंस के लिए इंटाइटल हो जाती है। इसी तरह कोई वाइफ अगर इज्जत करी और उस वाइफ की डेथ हो जाती है तो हस्बैंड एंटाइटल होगा वाइफ के प्रॉपर्टी से इनहेरिटेंस लेने के लिए। ठीक है। उसके बाद इफ द डाइवोर्स इज प्रोनाउंस इन डेथ इलनेस, अगर डाइवोर्स जो है मृत्युशैया पे प्रोनाउंस की गई है, मतलब मृत्युशैया एक ऐसा पीरियड होता है जब व्यक्ति को पूरी पूरी आशंका होती है कि अब वो जिस बीमारी में है, इस बीमारी में उसकी मृत्यु होना निश्चित है। ठीक है, उसे ऐसा फील होने लगता है, तो वो अगर वो जो है वो उससे पहले पहले उस इद्दत को कंप्लीट होने से पहले पहले हस्बैंड की डेथ हो जाती है, तो वाइफ उसकी प्रॉपर्टी से जो है इंटाइटल होगी इनहेरिटेंस लेने के लिए, चाहे भले ही उसने मैरिज को अपनी डाइवोर्स को अपनी ख़त्म कर दिया हो। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। मैंने मुस्लिम लॉ की टर्मिनोलॉजीज पे भी वीडियो बनाई है, आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं। और अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आया तो आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जो चाहे कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।